हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। और स्टार्ट करते हैं 10th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बेंजिल हैलाइड की स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए, बेंजिल या इसको बेंजिलिक हैलाइड भी कहते हैं। और आपके सामने स्ट्रक्चर है। बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन पर आपको हैलोजन जोड़ना है। जी हाँ, बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक कार्बन से sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर आपको क्लोरीन जोड़ना है। ये आप देख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है ये sp3 संकरित है। इसके आप देख सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये sp3 संकरित कार्बन हो गया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, बेंजिलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि C6H5Cl यानी एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड की तुलना में कम होती है, इसका कारण बताइए। तो देखिए, इसका कारण क्या होगा। C6H5Cl यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये जो एसएन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेह यानी एसएन रिएक्शन की बात कर रहा है, ये थोड़ा कम क्रियाशील होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड हो गया CH3CH2Cl, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी तुलना में ये कम क्रियाशील होता है। तो कम क्रियाशील होने का देखो कारण है यहाँ पर कि एरिल हैलाइड कम क्रियाशील है, एथिल क्लोराइड ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसका रीज़न है कि जो क्लोरोबेंजीन है, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है C6H5Cl, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है यानी अनुनाद पाया जाता है इसमें, जबकि एथिल क्लोराइड में यानी C2H5Cl में किसी प्रकार का अनुनाद नहीं पाया जाता है। और ये जो अनुनाद है, इस अनुनाद के कारण ही यहाँ पर ऐसा होता है। और जो क्लोरोबेंजीन में अनुनाद होता है, इस अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं। ये अनुनाद बना करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्लोरीन और कार्बन जो एरोमेटिक कार्बन है, इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। और जबकि C2H5Cl में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अपन जानते हैं कि अगर डबल बॉन्ड के गुण आ गए तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने यानी डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा, जबकि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसी कारण से जो C6H5Cl है ये नॉर्मली इजीली रिएक्शन नहीं देता है। रिएक्शन देता है हालांकि, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देने पर ही ये रिएक्शन करता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करता है। जबकि C2H5Cl जो है वो इजीली रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, किसी प्रकार का उसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में अनुनादी संरचनाएं बना करके और बाद में ये दिखाना है कि इसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और द्विबंध का गुण आने के कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, इसलिए एसएन रिएक्शन नहीं दे पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, नॉर्मली इजी वे में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए इस तरह से, और इस तरह से इसके साथ ही एक इसका कंपैरिजन और भी है, जो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखिए अपन बात करते हैं इसके बारे में। एक जो बेंजिलिक क्लोराइड है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो बेंजिलिक क्लोराइड जो पढ़ा है, उस बेंजिलिक क्लोराइड के साथ में भी पूछा जाता है। तो उससे पहले आप देखिए क्लोरोबेंजीन का ये अनुनाद देख लीजिएगा, और 5 अनुनादी संरचनाओं में से आप देख सकते हैं कि 3 अनुनादी संरचनाओं में सेकंड, थर्ड और फोर्थ में द्विबंध के गुण आ रहे हैं। तो ये आपको उसका आंसर लिखा हुआ भी देख लीजिए स्क्रीन पर कि इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। और अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था बेंजिलिक क्लोराइड का, ये देखिए वो भी आ गया है कि बेंजिलिक क्लोराइड की क्रियाशीलता होती है वो क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होती है। अगर बेंजीन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है एरिल हैलाइड, वो कम क्रियाशील होता है, जबकि बेंजिलिक क्लोराइड बेंजीन C6H5CH2Cl इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी इस बार संभावनाएं हैं। तो देखिए रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हैं बेंजिलिक क्लोराइड की जब अपन ने रिएक्शन करवाते हैं एसएन रिएक्शन, तो पहले Cl- निकल जाता है, तो यह बेंजिलिक कार्बोकेटाइन बनता है। और जो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है वो अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, जबकि एरिल क्लोराइड की तो स्लो क्यों होती है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पिछले क्वेश्चन में, कि जो एरिल क्लोराइड है बेंजीन पे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसकी जो अपन रिएक्शन करवाते हैं वो स्लो क्यों होती है, ये अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही अपन ने देखा है कि ये रिएक्शन स्लो होने का कारण क्या है। बेंजिलिक कार्बोकेटाइन के बारे में अपन यहाँ पढ़ते हैं अब कि इसकी जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट क्यों होती है।
तो इसका कारण भी जो है वो अनुनाद ही होता है, और इसके लिए आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ेंगी। और अनुनादी जो संरचनाएं हैं वो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन की, जी हाँ, बेंजीन के ऊपर जो CH2+ जुड़ा हुआ है बेंजिलिक कार्बोकेटाइन, इसकी अनुनादी संरचनाएं बना करके अपने को दिखानी है। और उन अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होगा, क्योंकि जो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। और SN रिएक्शन में देखिए, SN1 रिएक्शन में अपन यही पढ़ते हैं कि जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही फास्ट होती है। तो जो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है उसको आप देख सकते हैं अनुनाद के द्वारा ये स्टेबल हो चुका है। और तृतीयक जो कार्बोकेटाइन होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन, उसकी तुलना में भी ये बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। और अधिक स्थायित्व के कारण ही जो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है वो अधिक ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नॉर्मली देता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक क्वेश्चन आने की इस बार बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि क्रियाशीलता में से आपको क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज का जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड का नाम और उसका फॉर्मूला आपको बताना है। जी हाँ, कोई भी XYZ कोई भी एक तृतीयक एल्किल हैलाइड, जी हाँ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, उसका आपको नाम भी लिखना है साथ में, और एक फॉर्मूला भी उसके लिए बनाना है। तो टर्सरी आप जानते हैं कि टर्सरी जो होता है उसमें क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस पर 3 कार्बन अटैच होने चाहिए। तो आप इस तरह से कार्बन की चेन बना सकते हैं। देखिए, बीच वाले कार्बन जिस पर आप देख सकते हैं क्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये टर्सरी हो गया। और इसका IUPAC नाम आप बता सकते हैं कि 3 क्लोरो नहीं बल्कि 2 क्लोरो और 2 मेथिल। देखिए, 2 नंबर पर एक मेथिल प्रतिस्थापी भी है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन, जी हाँ, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न आपको बनाने, जी हाँ, प्रोपेन के, यानी अगर प्रोपेन के अपन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो उसके संभावित जो डाइक्लोरो व्युत्पन्न है वो आपको बना करके दिखाने हैं। तो प्रोपेन यानी 3 कार्बन की चेन होती है, तो इसके देखिए टोटल 4 समावयव बनेंगे। नंबर 1 पहला देखिए आप ये बना सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पे आप क्लोरीन के प्रतिस्थापी लगा दें, तो इससे 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है, जिसे विष डाइहैलाइड भी आप बोल सकते हैं। विष डाइहैलाइड प्रकार का होता है। दूसरा देखिए 1 नंबर और 3 नंबर पे जोड़ सकते हैं 1,3 डाइक्लोरो, और तीसरा आप जोड़ सकते हैं दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे, यानी ये जेम डाइहैलाइड का एग्जाम्पल होता है। और चौथा जो है वो ये पॉसिबल है कि आप दोनों ही क्लोरीन 2 नंबर के कार्बन पर जोड़ दें, यानी 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से आप टोटल 4 बना सकते हैं समावयवी, कुल 4 समावयवी बनाएंगे, जिसमें से 2 जेम डाइहैलाइड होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड यानी CH3Cl और CH3I, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा अगर SN रिएक्शन करवाना चाहें तो आंसर सीधा सा है, मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन फास्ट होगी। कारण क्या है ये मैं आपको देखिए सारा बताता हूँ। एक तो है देखो CH3Cl, CH3 पर Cl जुड़ा हुआ, दूसरा है CH3I, आयोडीन जुड़ा हुआ। इन दोनों में से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन डिपेंड करेगी कि बॉन्ड कौन सा इजीली टूटता है, और यहाँ पर आयोडाइड का बॉन्ड इजीली टूटेगा क्योंकि क्लोरीन की तुलना में आयोडीन की साइज़ बड़ी होती है। भाई मेथिल की साइज़ तो दोनों में सेम है, CH3 अब डिपेंड करेगा क्लोरीन और आयोडीन की साइज़, तो क्लोरीन छोटा है, आयोडीन बड़ा है। अब आयोडीन अगर बड़ा है तो CH3I की जो बंध लंबाई है वो भी ज़्यादा होगी। मेथिल आयोडाइड का जो बंध है ज़्यादा लंबा होगा मेथिल क्लोराइड की तुलना में, ज़्यादा लंबा होगा तो वो इजीली टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, तो वो इजीली टूट करके और उसकी जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मेथिल आयोडाइड है वो फास्ट रिएक्शन देता है। और चारों के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेथिल आयोडाइड सबसे फास्ट देता है, फिर उसके बाद में मेथिल ब्रोमाइड, फिर उसके बाद में मेथिल क्लोराइड, और सबसे लास्ट में जो है मेथिल फ्लोराइड है वो सबसे स्लो रिएक्शन देता है, और मेथिल आयोडाइड इन चारों में सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्रियाशीलता में से एक क्वेश्चन देखिए, ये जो चैप्टर है अपना, इसमें से क्रियाशीलता में से एक क्वेश्चन आने की इस बार पूरी संभावनाएं हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में जो पीछे 2 क्वेश्चन गए हैं, अभी मैंने आपको पहले भी कहा था, उन दोनों को देना चाहूँगा। वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग चांसेज है। और वहाँ से देखिए पहले भी बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप पुराने पेपर भी उठा करके देखेंगे तो वहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से फिर से क्वेश्चन आने के चांसेज दोबारा से बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर है आप देखिए स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल ही गया। और अगला क्वेश्चन देखिए C5H12 की स्ट्रक्चर बनानी है जो केवल एक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न देना है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन। जी हाँ, या आप IUPAC नाम बोल सकते हैं 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। इसके क्लोरीनीकरण से आपको केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बीच वाला जो कार्बन है उस पर देखिए हाइड्रोजन होंगे नहीं, और बाकी साइड वाले चारों में से आप कोई से पर भी अगर क्लोरीन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, तो सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे, यानी सिंगल प्रोडक्ट केवल आपको इसी से मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।